ख़त क्या था? एक बमशल था, सब की ज़िंदगी का परवाना, कारून का ख़जाना, आब हयात का नजराना। वली खान और अली खान के घर में खुशी के शादियाने बजने लगे। इलाके वाले समझे कि शादी खान वापस आ गया है। वली खान ने फ़ौरन अस्फ़हान जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेबो ने भी साथ जाने की फरमाइश की, मगर उसकी बात किसी ने न मानी। आखिर उसने एक ख़त लिखवा कर अपने चचा के हाथ शादी खान को भिजवाया। उसमें उसने लिखवाया कि शादी खान, तुम्हारे ख़त ने मेरे बेरूह जिस्म में नई ज़िंदगी भर दी है। मैं हमेशा से तुम्हारी अमानत थी और हमेशा रहूँगी। मैंने आज तक तुम्हारे बाद बालों में फूल नहीं सजाए, आँखों में काजल नहीं लगाया, होंठों पर सुर्खी नहीं लगाई। तुम जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए 16 सिंगार कर सकूं। बेबो का ख़त पाकर शादी खान को सचमुच नई ज़िंदगी मिल गई। अपने बाप की हिदायत पर उसने जल्द अज जल्द अपने कारोबार को समेटा और बकिया माल व असबाब एक तिजारती काफ़िले के हमराह कंधार रवाना कर दिया और बाद में ख़ुद भी बाप के साथ कंधार चल पड़ा। इस बार सफ़र खासा तेज़ रफ्तार था। पिछली मर्तबा सारा सफ़र ऊँटों पर था, इस मर्तबा सफ़र किराए के घोड़ों पर हुआ। रास्ते में जहाँ जहाँ कारवान सराय आती, उन्हें अस्पबार कंपनी से नए ताज़ा दम घोड़े मिल जाते। चंद ही दिनों में दोनों बाप बेटे अफ़गानिस्तान के सूबे निमरोज़ के शहर दिल आराम पहुँच गए, जहाँ से उनकी मंजिल कंधार सिर्फ 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर रह गई थी। इत्तफ़ाक़न दिल आराम में उनकी मुलाकात ताजिर मीर हादी से हो गई, जो न सिर्फ शादी खान को मेवंद से इस्फ़हान ले गया था, बल्कि तिजारत और सौदागरी में उसका उस्ताद भी था। अब वो हिंदुस्तान से इस्फ़हान जा रहा था और कुछ दिनों में कंधार पलटने वाला था। उसने शादी खान से कहा कि मैं अपनी 1 लाख की सनदें अपने भाई के पास हिंदुस्तान में कोयटा छोड़ आया हूँ। तुम यूँ करो कि पहले कोयटा जाकर मेरी सनदें ले आओ, जो मैं इस्फ़हान से वापसी पर तुमसे कंधार में ले लूँगा। कंधार के इतना पास पहुंचकर कहीं और जाने के ख्याल से शादी खान का दिल डूब गया। दरिया के इतना करीब पहुंचकर अगर प्यासा रह जाना उसके लिए सुहाने रूह था। उसने उस्ताद मीर हादी की मिन्नत समाजत करके कुछ दिन की छुट्टी ले ली कि मैं अपने घर वालों से मिलकर कोयटा चला जाऊंगा और आपके इस्फ़हान से लौटने से पहले पहले सनदें लेकर कंधार आ जाऊंगा। उसकी बेकरारी देखते हुए उस्ताद ने बखुशी उसे पहले कंधार जाने की इजाज़त दे दी। 2 दिन बाद वली मोहम्मद और शादी खां अपने घर पहुँचे। कुछ ही देर में बेबो और उसके वालिदैन और बाकी सारे रिश्तेदार भी वली मोहम्मद के घर आ गए। वहाँ एक जश्न का समा बर्पा हो गया। सब की खुशी दीदनी थी। हर कोई खुशी से नाच और झूम रहा था। जल्द ही पूरे गांव के खाने के लिए देगें चूल्हों पर चढ़ गईं। हलवाई अपना साजो सामान लेकर लड्डू बनाने पहुंच गए। इस हंगामे में बेबो और शादी खान को अपने दिल की हसरतें निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। दोनों का कितना दिल चाह रहा था कि वो एक दूसरे को बाहों में लेकर कस कस के जफ्फियाँ डालें। बेबो का दिल चाह रहा था कि जिस एक बोसे की वजह से उसने अपने ढोलन को नाराज़ कर दिया था, आज वो जुर्माने में उसको 1000 वैसे बोसे दे दे। मगर ये हंगामा सर्द होते होते शाम हो गई। मेहमान भी खाना वाना खाकर चले गए। फिर बेबो के घर वालों समेत बाकी सभी लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए उठ खड़े हुए। ऐसे में शादी खान ने बेबो के कान में कहा, मिलने का ज़रा भी मज़ा नहीं आया। तुम इशा के बाद आना, हम छत पर बैठकर चांदनी रात को ढेर सारा खूबसूरत बनाएंगे। हम छत पर बैठकर चांदनी रात को ढेर सारा खूबसूरत बनाएंगे, दिल की बातें करेंगे, गिले शिकवे करेंगे। बेबो ने इकरार में हाथ मिलाकर वादा कर लिया कि वो इशा के बाद आएगी।
उसके बाद शादी खान अपने यारों दोस्तों से मिलने बाहर चला गया। उधर जब मुल्ला ने मस्जिद में बांग दी तो शादी खान थकावट का बहाना करके दोस्तों की टोली से उठा और घर की राह ली। इधर जब बेबो ने चचा के घर जाने के लिए अपनी चादर उठाई तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि धी बीबियाँ शाम के बाद घर से बाहर कदम नहीं निकालती, वरना हवाई मखलूक चिमट जाती है। बाप ने मज़ीद सख्त लहजे में कहा कि अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, अब तुम्हारा उससे मिलना किसी भी तरह शरीफों को ज़ेब नहीं देता, शरीफ ख़ानदान की बेटियों को ज़ेब नहीं देता। आज से तुम्हारा चचा के घर जाना बंद, अगर ज़रूरी हुआ तो मैं या तुम्हारी माँ हम खुद तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो ये शादी ख़त्म भी हो सकती है। बाप की ये धमकी सुनकर बेबो के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। उसने माँ से सिर्फ उस दिन जाने की इजाज़त मांगी जो ना मिली। सिर्फ यहीं तक बस नहीं हुई, उसके बाप ने घर के दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर चाबी अपनी पगड़ी के पल्लू में बांध ली। बेबो का मारे गम के बुरा हाल हो गया। टिप टिप आंसुओं की झड़ी लग गई, सर दर्द से फटने लगा, चीखे मार मार के रोने को दिल जिद करने लगा। जो ही उसे शादी खान का ख्याल आता उसका कलेजा मुंह को आने लगता। उस पर मुसलसल कै की कैफियत तारी हो गई। शादी खान का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। वो काफ़ी देर तो सब्र के साथ इंतज़ार करता रहा, मगर जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो सख्त मुस्तरब हो गया। उसे किसी कल चैन नहीं आ रहा था। वो कभी घर से बाहर निकल कर गली में झांकता, कभी घर में आकर धड़ाम से चारपाई पर गिर जाता, कभी सर पीटने लगता, कभी छाती मसलने लगता। उसके माँ बाप उसकी मुसलसल बेचैनी को देखकर जुज़बुज़ हो रहे थे। एक बार उसने बिला वजह अपना जूता उतार कर घर की पालतू बिल्ली के सर पर दे मारा। उसे बेबो के ना आने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे यही ख्याल आता कि वो बेइतनाई बरत रही है, जानबूझ के उसे तड़पा रही है। जिस तरह पहले उसने एक बोसे की खातिर उसकी ज़िंदगी के 6 साल जहन्नम में झोंक दिए, अब फिर वो उसकी सारी ज़िंदगी को जहन्नम की आग की नज़र करना चाहती है। जो जो वक्त गुज़रता गया उसकी बेकरारी उसे झुलसती आग में जलाती रही और बदगुमानियाँ बढ़ती गईं।